Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Here I am with you with yet another episode of Selective Problems for JEE Mains. हम कंप्लीट सिलेबस की प्रॉब्लम्स जो हमें लग रहा है कि बहुत ही रेलेवेंट होंगी और आपकी मैक्सिमम केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स फॉर मेंस को रिवाइज करवा पाएंगी, उन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स को हम सिलेक्ट करके और उसके आसपास पूरा डिस्कशन प्लान करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम अलग अलग चैप्टर्स की रैंडम कुछ प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब करने से पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ड्रॉप दैट लाइक ऑन आवर वीडियोस एंड hit the notification icon so that you can be informed timely for the release of the latest videos on our channels. And share our channel and paid courses wherever you can, जहाँ भी आपको ठीक लगे कि इस तरह के चैनल्स या पेड कोर्सेज किसी के काम आ सकते हैं, तो आप अपने ग्रुप्स में, अपनी क्लासेस में, जहाँ भी ठीक समझे इनसे शेयर करें। ठीक, क्योंकि हमने वैसे तो कोशिश ये की है कि आपको हर दिन हम वीडियोस रेगुलरली शेयर करें इस पर्टिकुलर सीरीज में, और इसी तरह से नेम रिएक्शन सीरीज में ऑल्टरनेट डेज पर या वीक में 3 वीडियोस। बट क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कई लोग कई जगह पर ऑक्यूपाइड हैं और बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं, तो वी हैव टू स्लो डाउन। और अब हमने कंडीशन ये मेंटेन करना चाहा है कि जो भी वीडियो रिलीज होता है उस पर 300 व्यूज और 30 लाइक्स जब आ जाते हैं, we'll release the next video. Though we will definitely stock up the sequence of videos on our end continuously, ताकि जब भी आपको समय मिले और आप फास्ट अगर व्यूज आए, लोग 300 व्यूज और 30 लाइक्स हमें दे चुके हों, तो हम फटाफट आगे के वीडियोस रिलीज करते जाएं। तो आप निश्चिंत रहें, हम इस सीरीज को बंद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी स्थिति को देखते हुए और हमारे एंथुजियाज्म को मेंटेन करने के लिए हम इसे स्लो डाउन कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ बच्चे बोर्ड्स वगैरह में बिजी हों, हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी कोर्स ही ना ख़त्म कर पाए हों, जो भी कारण हो। सो लेट्स स्लो डाउन फॉर सम टाइम एंड देन as soon as we reach our target views and likes, we will definitely continue the series. ठीक, तो इसकी आप चिंता ना करें कि अपन इस सीरीज को बंद कर रहे हैं, सिर्फ हम इसे थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इसे अलग अलग जगहों पर शेयर करेंगे और प्रोपोगेट करेंगे तो we'll be compelled definitely to move faster and add regularly the videos in the series on daily basis as committed on 9th of November. ठीक, चलिए तो हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज जो मैंने लिया है, ये आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक, टाइट्रेशंस के इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाए, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिनॉल कंडेंसेस विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 to form। तो क्या चीज बनती है? पहले जो चीज बनती है मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूं। तो हमसे कहा जा रहा है कि फिनॉल रिएक्ट कर रहा है विथ थैलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो थैलिक एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये है। ठीक, फिनॉल की जब बात की जा रही है तो फिनॉल के हमें 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, और अगेन ये मैं आपको नेट रिएक्शन फॉर्मेट में लिखकर बता रही हूँ। आपको मैकेनिज्म इसका बिल्कुल अवेलेबल है, जहाँ हमने इसके पूरे लेक्चर्स लिए हैं, या आप कोर्सेज में जाएंगे, ये मैकेनिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस है। बट अगेन क्या मेंस में उसकी ज़रूरत है? नहीं, नेट रिएक्शन की आपको ज़रूरत है। देखिए पैरा पर ये जो 2H है और ये अनहाइड्राइड का ऑक्सीजन, ये H2O बनाकर इन नेट रिएक्शन हट जाएगा, और इसके हटने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये फिनोफ्थलीन कहलाता है। यहाँ से ये दोनों रिंग्स इस तरीके से जुड़ जाएगी। ठीक,
तो ये होता है फिनोफ्थलीन, जिसे हम HPH के तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सवाल का आंसर अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो यस, इट इज फिनोफ्थलीन। लेकिन बाकी इंडिकेटर्स कौन से हैं और आपको कहाँ मिलेंगे? तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज की बात की गई है ऑप्शन 1 में। मिथाइल ऑरेंज आपको डायजो कपलिंग में पूछा जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए NN डायमिथाइल एनिलीन पर ठीक अटैक करवाया गया है इस डायजो ग्रुप को। आप इसे क्रिस क्रॉस दो तरह से बना सकते हैं, बट एक्चुअली या यूजुअली हम इस चीज का डायजोनियम लेते हैं। ये है आपका डायजोनियम और ये वो सबस्ट्रेट होता है जिस पर ES होती है। ठीक, सो ये क्या है, यहां से लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट, क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन होगा। सो दिस इज द पार्ट, ये मतलब एन डाइमिथाइल एनिलीन, उस पर्टिकुलर कंपाउंड पर इस डायजोनियम का जब अटैक होता है तो जो इंडिकेटर आपको मिलता है वो होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में आपको इस्तेमाल आता है एज इंडिकेटर। किस रेंज में? बिलो 3.1 इट इज रेड एंड अबव 4.4 इट इज येलो। तो इस जोन में जब pH आता है तो इट्स कन्वर्जन टू रेड from yellow or from red to yellow as per your usage, this particular indicator is used. ओके, सेकेंड है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स रेंज, दिस इज इट्स रेंज ऑफ pH जहां पर ये कलर चेंज करता है। ये बेसिक मीडियम में इस्तेमाल किया जाता है। 8.3 टू 10 की इसकी जोन है। जैसे 8.3 की से 10 की जोन होती है, ये इस तरह का डार्क पिंक या इसे आप फ्यूशिया कलर भी बोल सकते हैं, इस तरह का अपीयर होता है और इसका आना आपको इंडिकेट करता है कि ये pH रेंज आ चुकी है। अब कई बार आप इन्हें टाइट्रेशन में इस कलर को डीकलराइज होने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, या कई बार डीकलराइज सॉल्यूशन से इस फुस्टिया कलर के आने का इंतजार करते हैं। ये हर दोनों साइड डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, फिनाइल रेड, फिनाइल रेड को फिनॉल रेड भी कहा जाता है। ये क्योंकि एनसीईआरटी लैब मैनुअल में ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कंसिडर करूंगी, पर वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो लैब मैनुअल में मेंशन्ड है। ठीक, तो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये उनसे थोड़ा सेकेंडरी पीछे है। ये आपको देखिए इसकी रेंज जो है 6.8 टू 8.2 है। ठीक, below 6.8 it is yellow and above 8.2 it is again like phenolphthalein dark pink। ठीक, और फोर्थ जो है वो तो इनफैक्ट इंडिकेटर ही नहीं है, इट इज जस्ट सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर आप सभी को इसका पता होना चाहिए, वहां मैंने ऐड कर दिया है। तो ये सैलिसिलिक एसिड अपने आप में किस लिए याद रखना है आपको? सैलिसिलिक एसिड में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये अपने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड होगा और इसलिए कई बार इस कंपाउंड के लिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के लिए, सैलिसल्डिहाइड के लिए आपको ये टर्म मिलेगी कि टू कंपाउंड्स आर ऑब्टेन बट कंपाउंड ए इज स्टीम वोलेटाइल एंड अदर इज नॉट। तो ये जो वर्ड आएगा ना स्टीम वोलेटाइल, ये आप समझ लीजिए उन कंपाउंड्स के लिए आएगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो होंगे जिनमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी। तो ये सैलिसिलिक एसिड के लिए स्टीम वोलेटाइल में यहां आपको रिवाइज कराऊंगी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगेन अ क्वेश्चन विच इज मोर अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्ट तो हमें ना मिले बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या सीखना है इसमें हमें। सबसे पहले आपको जो कंपाउंड दिया है इट इज अल्डिहाइड, एरो पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है और पाई बॉन्ड दिया है। तो बिल्कुल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट नोट की तरह याद रखें कि C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स आर नॉट reduced by
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड से ये रिड्यूस नहीं होते हैं। सिर्फ जो एक एक्सेप्शन, और वो भी ओरिजिनली जैम में एक बार पूछा गया था, जैम एग्जाम जो होती है आफ्टर बीटेक, सिन्नामल डिहाइड, या रादर मैं कहूँ सारे सिन्नामल सिस्टम्स, सिन्नामिक एसिड है, ठीक। जनरल आपको कहना है तो आप कह सकते हैं सिन्नामल सिस्टम्स। सिर्फ यहीं पर आपको डबल बॉन्ड का रिडक्शन देखने को मिलता है। और अगर इस तरीके का रिडक्शन होता है तो ये एक क्या होगा, चलिए देखें। तो हम कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड वैसे रिड्यूस नहीं होना चाहिए था। आप में से कई बच्चे इसे ये एक्सपेक्ट करेंगे और यही नॉर्मली दूसरे कंपाउंड्स में होता भी है, बट इस जगह पर LH में ये ना बनकर बनता है PH और ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है तो OH, ठीक। तो दैट इज वाई ये पाई बॉन्ड रिडक्शन के कारण आपको थोड़ा सा आंसर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो A बना। अब हमसे कहा जा रहा है CH3 MgBr एक्सेस जितना इस्तेमाल करना है, कितना भी मैं इस्तेमाल करूं, यहाँ सिर्फ एक ही जगह रह गई है और वो है एसिडिक H ऑफ अल्कोहल और साथ में बन रहा है मीथेन, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ना तो मैं इस अल्कोहल को आंसर कर सकती हूँ, पोजीशन भी वैसे गलत है, यहाँ पाई बॉन्ड जिंदा है, आप इसको आंसर नहीं कर सकते, कार्बोनिल का रिडक्शन ही नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4, ठीक। तो आंसर इसका है 4, दैट इज मीथेन। ग्रिग्नार्ड के केसेस में आपको ध्यान ये रखना है, ग्रिग्नार्ड ऑलवेज पहले एसिडिक H जो भी उसे मिले, वो नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है, सल्फर से हो सकता है ना, जो भी एसिडिक H उसे मिलेगा सबसे पहले वो उस ही से रिएक्ट करेगा। आपको हो सकता है नेट रिएक्शन में आफ्टर वाटर वो H वापस आता दिखे, ठीक, लेकिन ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो चुका है। आप पानी डाल के अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे वाटर डाल दूं, है ना, और सोचूं कि ये रीजनरेट हो जाए, तो यस ये हो जाएगा, PHCH2 CH2 CHOH CH3। तो ऐसा लगेगा कि ग्रिग्नार्ड ने कहीं कोई रिएक्शन करी ही नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रिग्नार्ड तो कंज्यूम हुआ ही है ना। आप वाटर डाल के रीजनरेसी ला सकते हैं, बट ओरिजिनल कंजम्पशन शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। ये प्रिकॉशन मैं कहाँ इंडिकेट करना चाह रही हूँ आपको, जहां नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड्स कंज्यूम्ड के सवाल आते हैं वहां आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का अर्थ क्या है? एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन। तो ऐसा आपको यहां पर अमीनो एसिड चाहिए जिसके पास कायरल कार्बन नहीं हो। वैसे तो ये क्वेश्चन अपने आप में इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड एंड इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज अ कायरल। तो ये बोलते ही आंसर ग्लाइसिन हुआ, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इतनी अर्ली सीरीज में सिर्फ ये बताने के लिए नहीं ले रही हूं कि भाई ग्लाइसिन जो है वो एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है और इसमें कायरल कार्बन नहीं है। नहीं, आई वांट यू कि आप जितने भी अमीनो एसिड का मेंशन आए धीरे धीरे उनके स्ट्रक्चर्स को जितना हो सके याद करें, ठीक। आपको सुन के बड़ा अजीब लग सकता है कि क्या हमें 20-21 अमीनो एसिड ऐसे याद करने हैं। चलिए उतने ना करें तो एटलीस्ट 10 तो आपको करने ही चाहिए, ठीक। शुरुआत के जो सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन इन एनसीईआरटी टेबल है गवली, वो आपको याद होना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टम या इसी तरह से हिस्टिडीन, ठीक, टायरोसिन, ये सारे जो मेंशन होंगे वो आपको धीरे धीरे जितने हो सके याद करते जाना है। तो हिस्टिडीन की बात करूं मैं सबसे पहले। हिस्टिडीन में अल्फा पोजीशन पे NH2 इट इज कायरल
all amino acids are in their L configuration, that is also there, well and good, but histidine इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए कि कहीं इन पर नाइट्रोजन 1 2 3 लिखकर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का सवाल ना आ जाए। ठीक, तो इस वजह से आपको इस पूरे कंपाउंड को याद रखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आ जाता तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक, दिस इज द पुअरेस्ट क्योंकि उसकी लोन पेयर इज पार्ट ऑफ aromaticity and this would have been in the center। अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाती तो वो जो डबल बॉन्डेड नहीं है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी लोन पर एरोमेटिसिटी में है वो वीकेस्ट, और बीच में सैंडविच ये डबल बॉन्ड एन वाला नाइट्रोजन होता एज अ बेस। ग्लाइसिन ऑलरेडी अल्फा पोजिशन पे, देयर इज नो कार्बन, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक। एलेनिन, द अल्काइल पार्ट इज CH3 नेक्स्ट टू ग्लाइसिन, इसी का नंबर आता है, ठीक। अब आते हैं हम थ्रियोनिन। थ्रियोनिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इसमें ये देखें कि 2 कायरल सेंटर है, ये अल्फा सेंटर तो है ही, और ये बीटा पर OH की प्रेजेंस है ना, देयर आर 2 कायरल सेंटर इन दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड, plus it has one more functional group besides amine and carboxylic acid which is alcohol। तो अल्कोहलिक जो अल्काइल पार्ट रखते हैं ऐसे अमीनो एसिड की लिस्ट में थ्रियोनिन को आपको शामिल करना है, ठीक। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब भी जैसे भी मौका मिले आप अमीनो एसिड याद करते चले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब आते हैं हम बेंजीन प्लस दिस कंपाउंड और H3PO4, ठीक। फिर A बना, A पे ऑक्सीजन डालने पर B से H2SO4। सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो A पर ऑक्सीजन डाला और हीट करा और फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ पूरा CND, ये आपको याद हो तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रिएक्शन है। ये फिनॉल की प्रिपरेशन में आपको मिलने वाली है, ये बहुत बार मेंस में पूछी जाती है। पहली रिएक्शन के बारे में कहा जाए कि ये रिएक्शन क्या है, तो ये आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के तौर से देख सकते हैं क्योंकि अल्कीन का कार्बोकैटायन बनाकर अटैक किया गया है। पूरा मैकेनिज्म नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि यस ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया हमने, CH3CH positive CH3, now you attack it on benzene, not covering entire mechanism। I hope you all know ES होगा, कार्बोकैटायन आ चुका है और ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी का नाम होता है क्यूमीन, ठीक। ये क्यूमीन आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रखा होता है तो ये ऑक्सीजन को एज अ रेडिकल एब्जॉर्ब करता है और ये बनता है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये H2SO4 डाइल्यूट की प्रेजेंस में रीअरेंज होता है ना। H+ ने इस पर अटैक किया, ये हटा, ठीक, इस तरह से पूरा रीअरेंज होता है और कार्बोकैटायन बनकर, ठीक, ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, pH, वाटर हट चुका। ये वाटर इस कार्बोकैटायन पे जब दोबारा अटैक करता है तो CH3CCH3 OH OPH, इसे पहचानिए, ये अनस्टेबल कंपाउंड हेमी एसिटल है, एंड व्हेन दिस ब्रेक्स डाउन देन व्हाट वी गेट इज एसीटोन एंड फिनॉल। सो C एंड D जो है वो एसीटोन एंड फिनॉल है, B जो है वो है आपका ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, B है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, CNDR एसीटोन एंड फिनॉल। और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर A, C and D, तीनों ही चीजें पूछ रहा है इन द ऑर्डर ऑफ A, C and D।
ए हमारा था क्यूमीन, ठीक, ए इज क्यूमीन। तो आइए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिर आंसर बनाएंगे। ए हमारा है क्यूमीन, बी हमारा था क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो नहीं पूछा गया है। सी एंड डी में हम बंटवारा नहीं कर पाए कि कौन सा है, लेकिन एक फिनॉल और एक एसीटोन इसमें होना है। अब आइए हम आंसर्स इसमें चेक करें। तो फर्स्ट ए ही गलत है, ठीक, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सेकंड पर आते हैं। यस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज अप्रोप्रिएट, फिनॉल इज अप्रोप्रिएट, एसीटोन इज अप्रोप्रिएट। तो 2 आंसर सही लग रहा है। थर्ड में एरर, कार्बोनिल की कहीं कोई नजर आया ही नहीं, कार्बन ही बढ़ गए, दिस इज रॉन्ग। एंड फोर्थ में एसीटोन की जगह अल्कोहल बताया गया है, देयरफॉर इट इज आल्सो रॉन्ग एंड देयरफॉर कंक्लूजन आंसर इज 2। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर एपिसोड भी खत्म होता है। आज हमने 4 बहुत ही डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये रैंडम रिवीजन बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक। और इसी तरह से अब आपको तैयार करना है, चैप्टर वाइज अपने माइंड को ब्लॉक नहीं करें। कहीं से भी कोई भी सवाल आए और आप कैसे हैंडल करेंगे, यही आपको अब सीखते चले जाना है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक ड्रॉप करके जाएं। तो as soon as this video covers 300 views and 30 likes, you will see me again in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.